लेकिन फिर वो अचानक चुप हो गई। मैं अब एक यूजलेस इंसान हूँ, एक लूजर। मेरे ऊपर चाहे किसी भी लेवल की जादुई जड़ी बूटी यूज कर लो, सब वेस्ट ही जाएगा। फ्यूचर में मैं पहाड़ों पर जाकर आर्यन के लिए और बूटियां ढूंढने में ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। राघव ने एक सेल्फ मॉकिंग टोन में अपना सिर हिलाते हुए डिक्लेयर किया। पापा कोई लूजर नहीं है। पापा फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर हुआ करते थे, बस दादाजी को छोड़कर। राघव की बातें सुनकर आर्यन का चेहरा लाल हो गया और वो चिल्ला पड़ा। बचपन से ही उसके पिता उसके दिल में सबसे बड़े हीरो और सबसे पावरफुल फिगर थे, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर। ये शब्द सुनते ही राघव के हाथ सबकॉन्शियसली कस गए और उनके चेहरे पर एक बहुत गहरे दर्द की झलक दिखाई दी। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठे और भारी कदमों से चलते हुए कमरे के बाहर निकल गए। मीरा, जाकर हमारे बच्चे के लिए वो टॉनिक बना दो। मेरी इंजरीज अब ठीक है। वैसे भी इतने साल बीत चुके हैं, अब एक छोटे से रक्त अश्वगंधा से मेरा क्या ही भला होने वाला है। दरवाजे से बाहर जाते अपने पति की कमजोर और टूटी हुई पीठ को देखकर मीरा की आंखें लाल हो गईं। कौन इमेजिन कर सकता था कि वो आदमी जो कभी शिवालिक टाउन का सबसे टैलेंटेड, सबसे जीनियस और रिमार्केबल मेल हुआ करता था, उसका आज ऐसा हाल हो जाएगा। मम्मी, प्लीज मत रोना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग में जी जान लगा दूंगा और जब सही टाइम आएगा तो मैं पापा को पूरी तरह से क्योर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। आर्यन ने धीरे से अपनी माँ के पल्लू को खींचते हुए कहा। मीरा ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से अपनी आंखों के आंसू पोंछे। फिर उसने आर्यन के छोटे से सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं तो उन्हें ब्लेम मत करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम ही उनकी इकलौती और आखिरी होप हो। आर्यन के कोमल चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर मीरा का दिल भर आया। मम्मी, मैंने सुना है कि आने वाले फैमिली कंपटीशन में जो टॉप 3 में आएगा उसे रिवॉर्ड में ग्रेड 3 लेवल का रक्त कमल फल मिलेगा। मैंने एक बार अपने अंकल को कहते सुना था कि ये फ्रूट इंटरनल इंजरीज को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर मैं किसी तरह वो फ्रूट जीत लूं तो उससे पापा की बॉडी के अंदरूनी घाव डेफिनेटली हील हो जाएंगे। आर्यन ने अचानक कुछ सोचते हुए अपना सिर उठाया और चमकती हुई आंखों से अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, रक्त कमल फल। ये शब्द सुनकर मीरा थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। फैमिली कंपटीशन में टॉप 3 में आना कोई मजाक नहीं है आर्यन, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हारे दिल में ये सोच है। खैर, मैं जाकर तुम्हारे लिए वो रक्त अश्वगंधा रेडी करती हूँ। इतना बोलकर मीरा मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। चौहान फैमिली की करंट यंग जनरेशन में ऐसे कई मेल और फीमेल थे जिन्होंने पहले ही काफी अच्छी खासी अचीवमेंट्स हासिल कर ली थी। इसलिए आर्यन के लिए टॉप 3 में एंटर करना और रक्त कमल फल हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यही सोचकर मीरा ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अपनी माँ को जाते हुए देखकर आर्यन ने अपने होंठ कसकर दबाए और अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच ली। मम्मी, आप टेंशन मत लो। मैं हर हाल में वो रक्त कमल फल हासिल करके रहूंगा और पापा की इंजरीज को ठीक करूंगा। जैसे ही आर्यन के दिमाग में अपने पिता की चोट का ख्याल आया, उसकी आंखों में एक गहरी और भयानक नफरत की आग भड़क उठी। आज फैमिली में हर कोई उसके पिता का जो मजाक उड़ाता था, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था। आर्यन जिस चौहान फैमिली से बिलोंग करता था, वो सिर्फ एक छोटी सी फैमिली थी। यहाँ तक कि शिवालिक टाउन में भी उन्हें सबसे बेस्ट नहीं माना जा सकता था। लेकिन इस नॉर्मल सी दिखने वाली चौहान फैमिली का एक ऐसा रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड था जो किसी को भी शॉक दे सकता था। वे लोग असल में सूर्यवंशी चौहान क्लैन का हिस्सा थे। पूरे आर्यावर्त एम्पायर के 4 सबसे ग्रेट और पावरफुल क्लैंस में से एक सूर्यवंशी चौहान क्लैन। एक तरह से देखा जाए तो शिवालिक टाउन की ये चौहान फैमिली उसी मैन क्लैन की एक छोटी सी ब्रांच थी। लेकिन आर्यन, जो आज तक शिवालिक टाउन के 100 मील के रेडियस से बाहर भी नहीं गया था, उसके लिए आर्यावर्त एम्पायर में फैले उस विशाल सूर्यवंशी क्लैन की ओवरवेलमिंग पावर किसी एलियन कॉन्सेप्ट जैसी थी। आर्यन को बस अपने पिता की बातों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसे पता था कि उनकी ब्रांच कभी सूर्यवंशी मेन क्लैन के इनर सर्कल का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन एक मिशन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। आर्यन के दादाजी रुद्र प्रताप उस मिशन में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से मेन क्लैन को एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। पनिशमेंट के तौर पर उनके दादाजी को इनर सर्कल से बाहर निकालकर इस छोटे से शिवालिक टाउन में बैनिश कर दिया गया। यहाँ आकर उन्होंने इस छोटी सी चौहान फैमिली को एस्टेब्लिश किया।
पिछले कई दशकों से उनके दादाजी ने अपनी लाइफ लॉन्ग ड्रीम को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। उनका सपना था वापस सूर्यवंशी मैन क्लैन के इनर सर्कल में एंट्री पाना, लेकिन उनके सारे एफर्ट्स बेकार गए। उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया था वो उस विशाल और इनकम्पेरेबल सूर्यवंशी क्लैन के सामने कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस एक ही चीज पर लगा दिया, मैन क्लैन की 10 साला क्लैन गैदरिंग ओसो। ये पूरे सूर्यवंशी क्लैन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता था और पूरे आर्यावर्त एम्पायर में भी बहुत फेमस था। हर 10 साल में होने वाली इस गैदरिंग में क्लैन की यंग जनरेशन को अपना नाम बनाने और स्पॉटलाइट में आने का मौका मिलता था। इस हुमोंगस कंपटीशन के प्राइजेस इतने हैवी और अट्रैक्टिव होते थे कि बड़े बड़े लोगों की आंखें फटी रह जाती थी। लेकिन आर्यन के दादाजी के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था कि अगर कोई बाहरी ब्रांच का इंसान इस गैदरिंग के टॉप 10 में आ जाता तो उसे बिना किसी रोक टोक के सीधे इनर सर्कल में प्रमोट कर दिया जाता और उसे क्लैन का सबसे बड़ा ऑनर मिलता। इसलिए ये क्लैन गैदरिंग आर्यन के दादाजी के डिप्रेशन भरे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण बन गई थी। लेकिन अपनी ओल्ड एज की वजह से वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें अपने 5 बेटों पर लगा दी। और उन सब में जो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट था वो थे आर्यन के पिता राघव चौहान। वो पूरी चौहान फैमिली की इकलौती उम्मीद बन गए थे। भले ही राघव के कंधों पर इस उम्मीद का भारी बोझ था, लेकिन उन्होंने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। 5 भाइयों में से वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने वज्र देह के 9वें लेवल को क्रॉस किया और नेक्स्ट स्टेज पृथ्वी प्राण लेवल में ब्रेक थ्रू किया। और इसके सिर्फ 4 साल बाद उन्होंने एक और शॉक देते हुए पृथ्वी प्राण को पार करके आकाश प्राण लेवल में एंट्री मार ली। दादा रुद्र प्रताप के बाद वो चौहान फैमिली के दूसरे आकाश प्राण मास्टर बन गए थे। राघव की इस अनबिलीवेबल प्रोग्रेस को देखकर उनके स्ट्रिक्ट दादाजी के बूढ़े चेहरे पर हमेशा एक प्राउड स्माइल रहती थी। लोगों का कहना था कि उन 10 सालों में दादाजी जितना मुस्कुराए थे उतना वो पूरी लाइफ में नहीं मुस्कुराए। लेकिन जब वो 10 साला क्लैन गैदरिंग का फाइनल दिन आया तो जो आउटकम निकला उसने पूरी चौहान फैमिली को हिलाकर रख दिया और उन्हें डिप्रेशन की खाई में धकेल दिया। सिर्फ एक मूव, सिर्फ और सिर्फ एक झटके में उनके पिता, जो चौहान फैमिली की इकलौती शाइनिंग होप थे, उन्हें बेरहमी से हरा दिया गया था। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह थी कि ये सब गैदरिंग के बिल्कुल पहले ही मैच में हुआ था। सालों की मेहनत, उम्मीदें और सपने एक ही पल में धूल में मिल गए। हारने के बाद उनके हिस्से में सिर्फ लोगों की अजीब सी नजरें और अनलिमिटेड ताने आए। एक आवारा कुत्तों के झुंड की तरह वो मुंह लटकाए शिवालिक टाउन वापस लौट आए। उसी रात आर्यन के पिता चौहान फैमिली के मैन घर से बाहर निकल गए और फैमिली टेरिटरी के सबसे आउटर एरिया में एक सुनसान पहाड़ी पर रहने चले गए। उस दिन के बाद से उन्होंने सूर्यवंशी मेन क्लैन की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। उनका मानना था कि वो अब उस लायक ही नहीं बचे हैं। लेकिन बुरा वक्त कभी अकेले नहीं आता। उस हार के बाद राघव को सिर्फ डिप्रेशन नहीं मिला था, उन्हें बाद में एक और भयानक सच्चाई पता चली। जिस इंसान ने उन्हें एक हाथ से हराया था उसने बिना किसी मर्सी के एक बीस्ट की तरह वायलेंट प्राण एनर्जी का यूज करके उनके शरीर के अंदर के सारे एनर्जी चैनल्स को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। इस भयंकर इंजरी की वजह से राघव का आकाश प्राण लेवल टूट गया और वो गिरकर वापस पृथ्वी प्राण लेवल पर आ गए। इसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर के चैनल्स ब्लॉक हो चुके थे। अब वो चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, आगे का लेवल अचीव करना उनके लिए लिटरली इम्पॉसिबल था। फैमिली के अंदर जो नजरें कभी उन्हें रिस्पेक्ट से देखती थीं, वो अब तरस और डिसअपॉइंटमेंट में बदल चुकी थीं। इन बैक टू बैक डिजास्टर्स को झेलने के बाद राघव ने पूरी तरह से गिव अप कर दिया। जब भी वो शराब पीकर नशे में होते, वो पागलों की तरह अपनी ही छाती पर मुक्के मारते। उन मुक्कों की डल आवाज सुनकर उनकी माँ का दिल टूट जाता था, जो साइड में खड़ी होकर चुपचाप अपने आंसू पोंछती रहती थी। आर्यन उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन ये सब देखकर उसे ऐसा फील होता था जैसे कोई उसके दिल को चाकुओं से काट रहा हो। उसी छोटी सी उम्र में आर्यन के दिल में उस इंसान के लिए नफरत के बीज बो दिए गए थे जिसने उसके पिता की इतनी बेइज्जती की और उनका पूरा फ्यूचर तबाह कर दिया। उसने सिर्फ मेरे पिता को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। और जहां तक बात है उस इंसान की जिसने ये सब किया था। आर्यन ने बाद में अपने अंकल्स और फैमिली मेंबर्स को हमेशा डर और नफरत भरी आवाज में उसका नाम लेते हुए सुना था। 10 साल की उम्र में उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की। 12 की उम्र में उसने वज्रदेह के 9वें लेवल को पार किया और प्राण एनर्जी की दुनिया में कदम रखा। 14 की उम्र में वो पृथ्वी प्राण लेवल पर पहुंचा।
17 की उम्र में वो आकाश प्राण लेवल तक पहुंच गया और 25 की उम्र में उसकी बॉडी की प्राण एनर्जी ने यिन और यांग को बैलेंस करते हुए एक दिव्य बिंदु का निर्माण कर लिया। जैसे कोई छोटी सी मछली सीधा एक विशाल ड्रैगन बन गई हो। एक ही झटके में वो इंसान पूरे आर्यावर्त एम्पायर के उन गिने चुने लेजेंड्स की लिस्ट में शामिल हो गया था जिन्होंने 30 साल की उम्र से पहले दिव्य बिंदु अचीव कर लिया था। उसका नाम था देवव्रत। अपने सुनसान कमरे में बैठे हुए आर्यन ने अपनी मुट्ठी को इतने जोर से कसा कि उसके नाखून हथेलियों में चुभने लगे। उसकी आंखों में एक डार्क और थिक नफरत का तूफान उबल रहा था। देवव्रत, एक नाम जिसे आर्यन अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलने वाला था।